नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अरोड़ा टेक्निकल हेल्पर में। जैसा कि दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी आप अपनी SOSID से लॉगिन करके कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना ई-मित्र जाए। तो सबसे पहले हमें अपनी SOSID से लॉगिन कर लेना और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन ऐप है, यहाँ पे इसके ऊपर टिक कर देना है। ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हमें टिक कर देना है और उसके बाद में दोस्तों हमें जन आधार ऐप है दोस्तों, वो यहाँ पे सर्च करना है, नहीं तो आपको ये सामने दिखाई देगा। इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना और ये बाद में रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में इनरोलमेंट पे हमें टिक करना है और यहाँ पे हमें बहुत सारे ये ऑप्शन दिखाई देंगे। दोस्तों आप डायरेक्ट सिटीजन फैमिली ई-केवाईसी भी कर सकते हैं, पर इससे पहले जन आधार कार्ड के अंदर जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, सदस्य हैं, उनके हमें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट अपलोड सिटीजन पे टिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड के अंदर जो जितने भी सदस्य हैं उनकी लिस्ट दिखाई देगी। तो सबके नाम के सामने यहाँ पे 100 लिस्ट के ऑप्शन के ऊपर हमें टिक कर देना है। जन आधार ई-केवाईसी नियमानुसार जन आधार के अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी के दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य है, नहीं तो आपकी जो ई-केवाईसी रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए जो भी दोस्तों आपको नाम दिखाई दे रहा है उनके नाम के सामने यहाँ 100 लिस्ट के ऑप्शन के ऊपर टिक करके यहाँ पे जो दस्तावेज चाहे गए हैं उनके सामने दोस्तों चूज़ फाइल के अंदर जाके वो PDF है वो हमें इसके अंदर संलग्न करनी है। और जब सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे संलग्न हो जाए तो दोस्तों लास्ट में जहाँ दस्तावेज अपलोड करें का ऑप्शन है उसके ऊपर जाके हमें यहाँ क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सभी सदस्यों के यहाँ दस्तावेज संलग्न करने अति आवश्यक है। तो दोस्तों कई बार पेज में एरर आ जाता है तो यह दोबारा से भी दस्तावेज अपलोड करने का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देने लग जाता है। तो हमें जब तक लास्ट दस्तावेज अपलोड करें और यहाँ पे ऊपर वेट का ऑप्शन का निशान आ रहा है तो हमें वेट करना है, पेज को क्लोज नहीं करना है, ना ही बैक करना है। यहाँ दस्तावेज अपलोड जब तक सक्सेसफुली लिखा ना आ जाए, जब तक दस्तावेज अपलोड सक्सेसफुली ना लिखा आ जाए तब तक हमें पेज को बैक नहीं करना है। और जितने भी फैमिली मेम्बर है सभी के नाम के सामने 100 लिस्ट के अंदर जाके हमें जो भी आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी दस्तावेज चाहिए, बैंक की कॉपी वगैरह सभी एक एक करके हमें यहाँ चूज़ फाइल के अंदर जाके वो सेलेक्ट करने हैं। और अंत में दोस्तों यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करे का ऑप्शन दिखाई देता है, उसके ऊपर जाके हमें टिक करना है। और दोस्तों ऊपर वेट का ऑप्शन आएगा वेट करने का, तो दोस्तों थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो होगा, थोड़ा सा दोस्तों इंतज़ार करें। और इसके बाद में यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो होगा। कई बार दोस्तों ये दोबारा से भी दस्तावेज अपलोड करने का यहाँ बोल देता है कि आप कौन कौन से दस्तावेज राशन कार्ड अगर अपलोड करना चाहते हो, हाँ या नहीं वगैरह, इस हिसाब से आप अपने सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं दस्तावेज अपलोड करें का ऑप्शन के ऊपर टिक कर दूंगा। थोड़ी देर में यहाँ इंतज़ार करना। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देने लग गया है, क्या मुखिया सहित सभी सदस्यों के दस्तावेज अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने सभी सदस्यों के आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे अपलोड कर दिए उनके नाम के सामने 100 लिस्ट में जाके, तो आप यहाँ हाँ कर दें। अगर कोई सदस्य अगर रह गया तो आप यहाँ नहीं के ऑप्शन के ऊपर टिक कर देंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों की ई-केवाईसी अभी अनिवार्य नहीं है। 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के है दोस्तों, उनके सभी के सदस्यों के दस्तावेज हमें अपलोड करने ज़रूरी है। किसी का अगर कोई दस्तावेज अपलोड करना रह जाता है तो ई-केवाईसी दोस्तों अधूरी रह जाती है, कई रिजेक्ट हो जाती है। तो नीचे ई-केवाईसी के ऑप्शन के ऊपर हम टिक कर देंगे। अगर कोई पेज में एरर आ जाता है तो दोस्तों आप यहाँ बैक जाके गो बैक के ऊपर जाके यहाँ पे सिटीजन फैमिली ई-केवाईसी के अंदर जाके आप वापस ही उस पेज को डायरेक्ट आप ई-केवाईसी के ऑप्शन के ऊपर हम चले जाओगे। अगर कई बार दोस्तों इसमें एरर आ जाता है तो, और यहाँ एग्री करके नीचे ओके के ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मुखिया का जो आधार कार्ड है उसके सामने हमें सेलेक्ट के ऑप्शन पर टिक करके ई-केवाईसी के लिए परमिशन मांगेगा, तो ई-केवाईसी आधार कार्ड के ऊपर हमें ई-केवाईसी आधार हमें इसके ऊपर टिक कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपके जन आधार कार्ड के अंदर अटैच है उसके ऊपर OTP आएगा। OTP यहाँ पे आपको 6 डिजिट का OTP है, जो नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। थोड़ा सा दोस्तों हमें इंतज़ार करना है। इसके बाद में दोस्तों आपके जन आधार कार्ड के अंदर जो फैमिली मेम्बर है उनकी यहाँ पे ई-केवाईसी पेंडिंग यहाँ पे लिस्ट है या शो होगी, और जो 5 वर्ष से कम है उनकी लिस्ट अलग से होगी। तो जो भी सदस्य आपको यहाँ दिखाई देंगे
उसके नाम के सामने गो टू ई-केवाईसी पे हमें टिक करते रहना है। जितने सदस्यों की ई-केवाईसी पेंडिंग है, गो टू ई-केवाईसी, उनके नाम के सामने गो टू ई-केवाईसी पे हमें टिक करना है। और यहाँ पे कहेगा कि आपने दस्तावेज़ अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप ओके कर देना। अगर आपने दस्तावेज़ अपलोड कर दिए हैं तो यहाँ एग्री और ओके करना है। और बाद में ई-केवाईसी आधार, वापस आपके नंबर पे यहाँ पे OTP जाएगा और OTP फिल करना है। और इसी प्रकार के जितने भी सदस्य हैं सबकी गो टू ई-केवाईसी पे हमें टिक करना है। और जिनकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी उनकी यहाँ सामने यहाँ पे आपको राइट गुड का टिक या निशान दिखाई देगा, जिनकी ई-केवाईसी हो गई है। तो सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करने के बाद में दोस्तों लास्ट में अपने को यहाँ पे कंप्लीट ई-केवाईसी प्रोसेस यहाँ पे लिखा आ रहा है, उसके ऊपर टिक करना है। जिन की ई-केवाईसी पेंडिंग पड़ी है वो उनका नाम अलग लिस्ट में शो होगा, जिन की ई-केवाईसी कंप्लीट होगी है उनका नाम इधर लेफ्ट साइड में अलग शो होगा। और जो दोस्तों 5 वर्ष से कम है उनकी यहाँ लिस्ट अलग दिखाई देगी। सभी सदस्यों की गो टू ई-केवाईसी करने के बाद में लास्ट में हमें यहाँ पे कंप्लीट ई-केवाईसी प्रोसेस पे टिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ई-केवाईसी जन आधार के अंदर एक ही नाम था, तो उसकी ई-केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। और एक 5 वर्ष से कम है तो उसकी अभी अनिवार्य नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लीट ई-केवाईसी पर टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी हो गई है। तो दोस्तों वीडियो आपको जरा सा अच्छा लगे तो लाइक कर देना और वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।